वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार के साझा प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी पैड किन किन चीजों से मिलके बना है, कितने लेयर्स से मिलके बना है। हमारा जो सैनिटरी पैड है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, ये 8 लेयर से मिलके बना है। सबसे ज्यादा इसमें जो है ये लगाओ कि बाइंडिंग का काम जो करता है वो करता है टिश्यू पेपर। इसका जो मेन रहता है वो है टिश्यू पेपर। सबसे पहली लेयर इसकी टिश्यू पेपर की है। उसके बाद इसमें ग्रीन कलर की चिप लगी होती है जिसको हम अनायन चिप बोलते हैं। ये इसकी दूसरी लेयर है। अनायन चिप एंटी बैक्टीरियल चिप मानी जाती है, यानी जितने भी बैक्टीरिया महामारी के दौरान, पीरियड के दौरान ब्लड के साथ निकलते हैं, वो सब इस पैड पे जैसे ही आते हैं तो ये जो चिप है अनायन चिप, ये उन बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, तो इसलिए इसको बैक्टीरिया रोधी कहते हैं। तो ये दूसरी है अनायन चिप। तीसरी लेयर फिर टिश्यू पेपर की रहती है। और चौथी लेयर जब आएगी वो आएगी ऑक्सीजन लेयर। ऑक्सीजन की जो लेयर होती है वो बिल्कुल पतली सी और छिद्र वाली होती है, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। जब आप इसको देखते हो, डेमो करते हो, डेमो के बाद जब हम उसकी लेयर बाय लेयर देखते हैं तो वहां पे आपको दिखेगी कि बिल्कुल पतली सी एक छिद्र, बहुत ही बारीक बारीक छिद्र उसमें होते हैं। तो वो वाली लेयर होती है। ये इसमें दो है, ठीक है, एक चौथी है एक छठी लेयर है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। क्योंकि बच्चादानी हमारी उस टाइम ज्यादा काम करती है, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कुछ मात्रा में आर्टिफिशियल जो कहते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। तो ये दो लेयर हैं हमारी। उसके बाद जो इन दोनों लेयर के बीच में जो लेयर है वो है जिलेटिन जेल की लेयर, जो केले के तने के फाइबर से बना है। इसका जो मुख्य काम है वो है सोखने की क्षमता। मतलब जो मार्केट के पैड में रुई जो काम करती है वो इस पैड में हमारा जेल इसमें काम करता है, जो केले के फाइबर से बना है। यानी ये सोखता है, जब भी ब्लड डिस्चार्ज होता है इस पे डलता है तो ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शरीर ठंडक देता है, गर्मी को ऑब्जर्व करता है, यानी हीट को ऑब्जर्व करता है। जैसे गर्म ब्लड निकलता है, इस पे पड़ता है, जेल बनता है। तो जेल क्या करता है, ठंडक भी देता है और लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होने देता। तो ये हमारे जेल का काम है। उसके बाद सातवीं और आठवीं लेयर जो होती है वो टिश्यू पेपर की ही होती है। आठवीं लेयर जो है उस पे गम, फ्रूट गम का यूज किया गया है। तो उसमें हल्का सा, यानी 10-15% सिंथेटिक भी है, क्योंकि टिश्यू पेपर सीधा सीधा गम नहीं पकड़ता है। तो उसको और पैड को मजबूती देने के लिए, ताकि वो अच्छे से पैंटी पे चिपक जाए, तो लास्ट की लेयर में सिलिकॉन का यूज किया गया है ताकि ये अच्छे से चिपके। लेकिन यहाँ पे ये एक बात और बताना चाहूंगी कि जितना मार्केट वाला पैड चिपकता है उतना ये नहीं चिपकता, क्योंकि उसमें सिंथेटिक गम का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे फ्रूट गम का यूज है, तो इसको अच्छे से पहले प्रेस करना पड़ता है। यानी पहले इसको पैंटी पे पहले ही, मतलब पहनने से पहले ही इसको सेट करना पड़ता है। आप इसको अच्छे से प्रेस करोगे, मतलब दबाओगे जब पैंटी पे लगाते हैं, तो ये फिर अच्छे से चिपक जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो इसको सोचते हैं कि पहने पहने ही ये इसको चिपका लिया जाए। इसमें क्योंकि 2 विंग्स दिए गए हैं, एक विंग्स बीच में है, एक पीछे की साइड में है, तो बीच वाला तो हम चिपका लेते हैं अगर हम पहनने ही इसको लगाए। लेकिन जो लास्ट वाला होता है, पीछे वाला, वो नहीं चिपकता है। और अगर वो अच्छे से नहीं चिपकेगा तो फिर वो फोल्ड हो जाएगा
और फिर वो मतलब लगेगा कि ये तो अच्छे से चिपकता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बढ़िया है कि आप मतलब इसको पहले ही चिपकाए। तो आज ये लेयर्स के बारे में बात की। लेयर से संबंधित अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हैंड रेज कर सकता है। लेकिन सिर्फ पैड की लेयर से संबंधित अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछना है। सुरेखा मरूला जी। दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया। सुरेखा दीदी आपके माइक को हाँ। अनम्यूट किया गया। हाँ, नमस्ते दीदी, वंदे मातरम। जी, ये जी। ऑक्सीजन लेयर आपने अभी जो बोला, वो किससे हम्म। बना है जी? वो भी टिश्यू पेपर है या हाँ, कुछ और है बेस मटेरियल? बेस तो उनका टिश्यू पेपर ही है। बेस हर चीज का टिश्यू पेपर ही है। बट उसमें कुछ ऐसे ऐसा मतलब डाला गया है जिससे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, मतलब वो चीज। बट बेस टिश्यू अच्छा। पेपर ही रहेगा। अच्छा, मतलब उसमें कुछ मिलाया गया है। और हाँ जी। वो थोड़ा होल्स जैसा रहता है ना जी? और लास्ट लेयर का हाँ। थोड़ा मुझे बीच में ये हो गया था, सॉरी रिपीट पूछ रही हूँ तो। लास्ट हम्म। लेयर जो है वो 20% सिलिकॉन है जी, और बाकी का जी। भी टिश्यू ही है ना? लास्ट हाँ, लेयर एक बाकी लेयर। का टिश्यू है। बाकी का टिश्यू है, क्योंकि जब उसको आप फाड़ोगे उसको आराम से हम देख सकते हैं कि वो हल्का सा ही सिंथेटिक लगता है, बाकी वो टिश्यू पेपर का ही है। वो भी सिर्फ इसलिए कि भाई वो बाइंडिंग अच्छे से हो, मजबूती हो, लीकेज की ना हो, क्योंकि देखो टिश्यू पेपर ही है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो अच्छे से अगर उस पे गम भी नहीं चिपकेगा और ना ही वो पेंटी पे चिपकेगा। तो सिर्फ चिपकने की समस्या ना आए और लीकेज भी ना हो, तो इसके लिए वहां पे 20% का यूज किया गया है। और ये जी, जो ऑक्सीजन लेयर में जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ, कुछ आइडिया आ सकता है क्या उसका? क्योंकि मैं मतलब जब बच्चों से बात करती हूँ, मतलब अभी तो कहीं नहीं गई हूँ, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन हम्म। जो बच्चे हैं कॉलेज वाले, तो ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करता है आंटी, ऐसा कुछ कोई पूछा तो फिर वो थोड़ा ये ना होना ना, इसके लिए पूछ रही थी, अगर कुछ आइडिया है देखिए, तो। ऑक्सीजन का क्या होता है कि जब आप आईसीयू में जाते हैं तो वहां पे भी तो आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है सिलेंडर के माध्यम से। ठीक है ना। तो उसी उसी ऑक्सीजन का कुछ कण इसमें डाला गया है। वो तो जब आप इस पे पानी डालते हैं, जब ये फूलता है, जब इसको हम हाथ लगा के देखते हैं, तो वहां से सारी चीजें हमारी समझ में आती है। एक मान लीजिए पैड पे अगर डेमो कर रहे हैं ना, और फिर लेयर बाय लेयर उसको आप बता रहे हो, तो वहां पे वो सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि हाथ में लेते हैं वो ठंडक देता है, वो सारी चीजें आती है। लेकिन सिर्फ हाँ, सिर्फ बताना सही बात है कि हाँ जी। भाई ये इसमें एक्चुअली ये है, वहां पे क्या होता है, वहां पे मतलब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब क्योंकि दिखाने में और बताने में बहुत फर्क होता है। दिखाने से कुछ चीजें हम अपने आप से भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा दिख रहा है, वाकई में ही है। जैसे हम बोल दिया कि टिश्यू पेपर है, तो कईयों के दिमाग में ये आता है टिश्यू पेपर से तो हाथ साफ करते हैं, उसमें इतनी मजबूती कहाँ से आ गई। लेकिन जब हम पैड की लेयर का टिश्यू पेपर हम उसको फाड़ते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम कपड़े को फाड़ रहे हैं। यानी वहां पे टिश्यू पेपर की क्वालिटी को और बेहतर किया गया है। तो ये सारी चीजें समझ में कब आती है, जब हम डेमो के माध्यम से लेयर बाय लेयर पे बात करते हैं। और ऐसे ही अगर सिर्फ पैड समझ के बात कर ली, बता भी दिया, तो फिर अरे ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कैसे होगा, ये तो पाउडर है, ये आप जेल कहाँ से बता रहे हो। तो वह सारी चीजें फिर सवाल के रूप में आते ही हैं। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। वो तो मैंने उनको भी वीडियो भी बना के भेजा है अभी, मतलब प्रैक्टिकली उनसे अभी तो मैंने शुरू किया है। हम्म। तो धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी मैं करूंगी। प्रैक्टिकली उनके सामने करना नहीं हुआ, लेकिन वीडियो तो मैंने भेज दिया। लेकिन कुछ एजुकेटेड लोग, जैसे कि कल मेरी बात होमियो डॉक्टर है जी, डॉक्टर विद्या बोल के बैंगलोर में थे। तो उन जैसे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, तो पूरी टेक्निकलिटी उनके सामने रखना पड़ता है ना। ऐसे ही कुछ मैं जैसे छोटे बच्चों से बात कर रही हूँ या स्कूल या कॉलेज बच्चों से बात कर रही हूँ, वैसा थोड़ा सा ना हो जाए। मतलब हमारी तरफ से पूरा कंटेंट क्लियर रहना है। कल हम्म। उन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया था,
तो कल रात की मीटिंग उन्होंने ज्वाइन किया था। अभी आपसे बात करें तो उनका ही फोन आया, एक बार उनका रिव्यू लेना है कैसा उनको लगा, क्योंकि वो सोशल वर्क ये सब में भी बहुत अच्छा बिलीव करते हैं। तो जब उन जैसों को बोलो ना, तो ऑक्सीजन लेयर बोलना है या वो एयर पास होने के लिए वो ट्रांसपेरेंसी दिया है वैसे बोलना है, तो वो क्लियर करने के लिए पूछ रही थी, ऑक्सीजन है या एयर पासिंग का है। देखो, ऑक्सीजन में क्या होता है कि भाई हाँ, है तो वो एयर पास ही। अगर ऑक्सीजन हल्की हेयर पास आसानी से हो रही है तो वो ऑक्सीजन ही हो सकती है, हाँ वो तो वो तो नहीं होगी। सही है। और हाँ। स्मेल, अगर स्मेल की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है तो भी मान लीजिए ऑक्सीजन जैसा ही फील होगा। आप वो ओके। भी लगाइए। अगर मान लीजिए दूसरी गैस, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वही निकलती है, मान लीजिए नेचुरल नाइट्रोजन गैस निकलती है अंदर से, हम्म। वो चीजें स्मेल प्रोवाइड करती हैं। अब उस स्मेल को रिफ्रेश करना तो उस हम्म। किसका काम है? वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ही काम होता है। तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एयर एयर पास। पास। हाँ, हाँ वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल। इसमें कोई जो ले मतलब जो इसकी थोड़ा हल्का उनको समझ में आ जाए तो ऑक्सीजन लेयर बता सकते हैं। जब जी आप एक जी। प्रोफेशनल से बात कर रहे हो तो एयर पास हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हाँ थोड़ा दिया है वैसे ही हाँ, बताना। ठीक है जी। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। चलिए जी। क्योंकि लेयर का सभी को क्लियर होना बहुत जरूरी भी है। और दूसरी बात ये मैंने देखा है कि जितना पढ़ा लिखा और जितना ही एजुकेटेड होगा, वो सिर्फ किताबों की बातें करेगा, ये मतलब सही है। और जो नॉर्मली है, जो हर चीज पे बिलीव करता है, चलिए ठीक है यूज करके देख लेंगे, जब इतने लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे भी होगा, तो वहां पे बातें फिर दूसरी तरह की आ जाती है। तो दोनों अ, तरह के होते हैं, समाज में मिलते हैं। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि अपने टीम को कैसे बढ़ाया जाए, अपने काम को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए बीमारियों पे, ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होता है महिलाओं की यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करना, तो वहां पे कहीं ना कहीं बीमारियां आ जाती हैं। और बीमारियां जब आती हैं तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात आती है कि डॉक्टर, है ना, बीमारियों को डॉक्टर से जोड़ा गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इस फील्ड में आए हैं, हमने ये फील्ड चूज कर लिया है, स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में ठीक है, अभी यूट्रस के लिए तो हमारे पास पैड है। कहीं ना कहीं हम जब इसको चेंज करवा रहे हैं तो समस्याएं ठीक हो रही हैं। और समस्याएं कैसे ठीक हो रही हैं? सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं कि हमारी वजाइना का पीएच लेवल, यानी हमारी वजाइना का तापमान, वो हम नियंत्रित कर रहे हैं। जो ओवर रहता है, जो ओवर रहता है उसको हम पैड के माध्यम से, क्योंकि पैड में जो जेल है वो ये ठंडक देगा, तो ये हमारे तापमान को नियंत्रित करेगा। और जब किसी चीज का तापमान सही हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां हमारी कंट्रोल हो जाती हैं, हमारी ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ से तो हम ठीक है, इतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब गांठे वगैरह की समस्या आती है तो फिर वो सिर्फ पैड ही काफी नहीं होता है। उसके लिए हमें और भी कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। यानी जब हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो हमें अब इसको सीखना पड़ेगा। देखो, सीखे के बिना नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य पे पहले से काम कर रहा है उसका ठीक है, तो जो स्थिति मतलब अ, उनकी है, मान लीजिए मैं पहले से ही स्वास्थ्य पे काम कर रही थी तो मुझे इस फील्ड में आके कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑटोमेटिकली मान लीजिए, क्योंकि एक लोगों का विश्वास बना हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी पता था कि हाँ ये स्वास्थ्य पे पहले से काम कर रही है, तो मुझे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और उसके मेरे जो किट वगैरह थे वो अभी भी मतलब नॉर्मली जाते हैं। कल भी 3 किट सेल हुए तो घर से ही चले जाते हैं। टीम बनाने में भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे। आप जो बिल्कुल नए ज्वाइन करते हैं, जो गृहिणी हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी स्वास्थ्य के बारे में सोचा ही नहीं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि भाई ये जो प्रोफेशन है ये तो एक एमबीबीएस डॉक्टर का ही है, तो उनके लिए जरूरी है शाम की मीटिंग अटेंड करना।
शाम की मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये आपको छोटी छोटी चीजों को, जैसे भैया जी ने अभी लिया हुआ है कि आप माई बापूजी के द्वारा वहां पे सर्च करके हर एक छोटी बड़ी बीमारियों के बारे में खुद से ही सीख सकती है। तो इसमें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप कम से कम अपने लिए आधा घंटा 1 घंटे का समय निकालिए और उस पे वहां पे हर बीमारी के बारे में सर्च कीजिए और वहां से सीखना शुरू करिए, जैसे हर रोज आपको मीटिंग में बताया जा रहा है। दूसरी बात, जितनी भी आप समझते हो कि स्वास्थ्य, देखो हर किसी के लिए आज एक चुनौती है, ये नहीं है, मतलब हर किसी के लिए आज स्वस्थ रहना एक चुनौती है। तो जो भी आपके रिलेशन में है, जिसको भी आप चाहते हैं कि हाँ भाई इसका स्वास्थ्य इतना खराब हो रखा है, ये बीमार है, तो आप उसको सीधा सीधा मीटिंग में बिठाइए, वो भी शाम वाली मीटिंग में। क्योंकि वहां पे जब एकदम से तो मान लीजिए किसी भी बीमारी का हल नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले होता है विश्वास। जब वो मीटिंग में आएंगी, शाम की मीटिंग में हमारी आएंगी, तो वहां पे लोगों के रिव्यू देखेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि अनुभव भी आते हैं, ठीक हो रहे हैं, और सारी की सारी जो चिकित्सा है वो सिर्फ रसोई घर के मसालों से बताई जा रही है। तो वहां पे कोई फीस वगैरह या कोई ऐसी भाई ये दवाई है ये हमारे पास से मिलेंगी तो ये वाला, तो वहां पे कोई कंडीशन है ही नहीं। तो वहां की मीटिंग में अगर आप लोग बैठाते हो तो वो व्यक्ति अपने लिए तो जरूर जुड़ेगा। पहले वो अपने लिए जुड़ेगा, उसके माइंड में ये है कि यहाँ पे आकर मुझे मेरी प्रॉब्लम का हल भी मिल सकता है, मेरे परिवार की प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। उसके बाद में बात है कि भाई वो इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाए। वो होगा पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। तो उसके लिए शाम की मीटिंग का ज्वाइन करना आप सभी के लिए भी ये मानिए कि कंपलसरी करिए, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो ये मीटिंग अटेंड करनी बहुत जरूरी है। जो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनकी टीम भी बढ़ रही है, और टीम भी बढ़ रही है, साथ में उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है। क्योंकि एक सिर्फ पैड के माध्यम से हम एक व्यक्ति को बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि एक बार ठीक है उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई तो फिर उसके बाद इसको ये मतलब बोरिंग लगने लगता है। लेकिन साथ में अगर और भी बहुत सारी चीजें उसको सीखने को मिल रही है, उसको हर एक छोटी छोटी बीमारियों का इलाज मिल रहा है, तो वहां पे वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ा भी रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे अनुभव आएंगे, जैसे जैसे वहां पे फीडबैक आते हैं, तो उसके बाद उसके मन में ये भावना भी होगी कि चलिए मुझे अब ये बात दूसरे समाज तक भी पहुंचानी है। तो इसी माध्यम से आप सभी की टीम बढ़ सकती है। तो जितनी मैंने आती हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं आती है वो शाम की मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। और साथ में जिसको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हो उसको भी आप शाम की मीटिंग में जरूर लेके आए। ठीक है। तो गोविंद भाई, आप कोई ऑडियो की बात कर रहे थे तो आप बताइए। वंदे मातरम। हाँ, जैसा कि आज की ग्रुप एडमिन मीटिंग में हमें लेयर्स की जानकारी मिली। बहुत अच्छी जानकारी, और ये होनी भी चाहिए। हमारे उत्पाद, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, वो कैसे बना हुआ है, सबको जानकारी कंठस्थ होना चाहिए। तो लेकिन अभी आज 2 दिन पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साजिया दीदी को भेजा, और साजिया दीदी ने क्या उस पे अपनी ऑडियो क्लिप के जरिए, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानती, तो ऑडियो क्लिप के जरिए ही बात होती है। बहुत अच्छा रहा कि ऑडियो के रूप में भेजी है। तो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। आज एक बहन की स्थिति नहीं हो सकती, सभी बहनों की स्थिति बन सकती है आज की परिस्थिति के अनुसार, जो आज हमारी हालात हैं। मैं उस ऑडियो क्लिप को चला रहा हूँ अपने व्हाट्सएप पे, आप उसे सुन सकते हैं। आवाज अगर ना आए तो बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको दोबारा प्रयास करूंगा। पाकिस्तान। वंदे मातरम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, ये रिपोर्ट मैंने 2-3 दिन से देख ली थी। मैं ना इधर इस्लामाबाद आना था तो उसके सिलसिले में काफी मैं बिजी थी। तो अच्छा, इसमें जो है यूं समझ लें कि यूट्रस जो है ना वो बिल्कुल गल गई हुई है। एंडोमायोसिस कहते हैं कि जब एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है
ये आ जाता है उसमें मायोमेट्री में, मसल्स में जब एंडोमेट्रियल टिश्यू आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। और इससे ये होता है कि बिल्कुल ही जैसे फारिग हो जाती है। अच्छा, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि बच्चेदानी गली हुई है, दूसरी इसमें ओवेरियन भी सिस्ट है। रसोली जिसे आप पानी की रसोली कह सकते हैं, वो उसमें सिस्ट भी है। तो मैं खुद बड़ी से देख के रिपोर्ट को परेशान हुई हूँ कि मल्टीपल एलिमेंट्स है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उसको यूट्रस की। तो आप देख लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से उसको कैस्ट्रॉयल पैक भी लगवा दें, और कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी है तो वो भी दे दें। और माजरत ये कि मैं ना इस्लामाबाद की तैयारी कर रही थी तो बहुत ज्यादा बिजी थी, मैं देख पाई और बात ना कर सकी। मैं दोबारा इसे देख के आप डिटेल बता देती हूँ। यूट्रस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना मसल की, उसके साथ ना एक गोश्त की बनी हुई रसोली भी है, और इसी तरह से ओवरी में भी रसोली है, इन्हीं के यूट्रस में रसोली भी है, यूट्रस गला हुआ भी है, और ओवरी में भी रसोली है गोश्त की। अब लंप एंड बम मतलब लाइक दिस ना। तो अभी एक तो इनका टेस्ट होना चाहिए कि इनका जो है ट्यूमर मार्कर का टेस्ट होना चाहिए, CA 125 इफ पॉसिबल। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे पूरे हो गए हैं ना, तो फिर ये सारी की सारी निकलवा देनी चाहिए। या आप अपनी मेडिसिन देख लें, देखे ना। वंदे मातरम। जी भाई, मैं ना हमारा इस्लामाबाद कैपिटल है, उधर आई हूँ तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद। फिर इंशाल्लाह ताला जूम मीटिंग मैं करती हूँ आपसे ना, और मैं आपको अपने ना पाकिस्तान के कल्चर इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। उम्र 40 साल, शादीशुदा है, बच्चे नहीं हैं, और यूट्रस की ये स्थिति है। और इन स्थितियों में पहुंचाने का जो कहीं कारण है, वो है पिल्स, मासिक धर्म को आगे पीछे करने वाले, ना बच्चा चाहने वाले की जो होती है ना, शादी होने के बाद हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, उन दवाओं का दुष्प्रभाव, कारण जो है यही है। तो दीदी से मैंने स्पेशली बात करी कि दीदी इस चीज़ के ऊपर 1 2 3 सत्र जरूर रखिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें। क्योंकि हमने जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का अगर आपने देखा होगा, तो इसका नारा है, अगर दीदी अभी अपना सर हटाइए, थोड़ा सा सर हटाइए, पीछे आपके पीछे बैनर लगा पड़ा है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के नीचे जो लाइन है ना, वो स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत, स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत का कल्पना है। तो हमने उसको बदल दिया है स्वस्थ नारी सुखी परिवार। अगर हमारे घर की माँ बहन बेटियां स्वस्थ रहेगी, तो परिवार सुखी रहेगा। इससे पहले भी एक दिन बात हुई थी कि अगर घर की जो लक्ष्मी हैं, घर के जो माताएं बहनें बेटियां हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं रही, तो रोटी भी बाहर की खानी पड़ेगी, कचरे वाली। ठीक है। वो अलग बात है कि हमारी माताएं बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए, हमारी धर्म पत्नी या बहुएं जो भी है, अपने कष्टों को झेलते हुए जिम्मेवारी को निभाती है। हमें जब तक वो बिस्तर पे नहीं पड़ जाती पूरी तरह से, तब तक घर का सारा कामकाज करती है, हमें खाना बना के देना, परिवार का पूरा ख्याल रखना। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हमें इनका ख्याल रखना है। अब हम इनका ख्याल रखेंगे कैसे? तो हमारे हाथ में सिर्फ जागरूकता की बातें करना। देखिए जी, हम किसी के बदलाव नहीं ला सकते, किसी के जीवन में किसी की स्थिति परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, किसी को हम सुधार नहीं सकते। लेकिन एक जागरूकता के तहत बार बार उन्हीं बातों को बोलना, अपने आप को, आप ये समझिए कि एक सिपाही मानिए, योद्धा मानिए, और अपनी धार को तेज कीजिए, ज्ञानों से, विश्वास से, भावनाओं से। भावना कौन सी? मदद की। ज्ञान कौन सा? देसी इलाज का। क्योंकि देसी इलाज के ज्ञान के पीछे कोई सवाल नहीं करेगा। आप किसी को भी, अगर अच्छे देसी इलाज जिसका दुष्प्रभाव नहीं होता है, उसका अगर आपके पास ज्ञान है और आपने किसी को बताया, जैसे आपने देखा कि दीदी ने बातों बातों में इसका इलाज भी बता दी कि कैस्टर ऑयल का हॉट पैक। अब जिन्होंने भी हल्के में जो ले रहे हैं, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए बहनें जो पहले से जानती हैं कि हॉट पैक के बारे में, अरंड के तेल की मसाज के बारे में, और वो हल्के में ले रहे हैं,
अपने आप स्वस्थ हैं और फिर भी आप अपने यूट्रस की मसाज नहीं कर रहे हैं, पेड़ों की मसाज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम दिन भर में 10 बार लिपस्टिक लगा सकते हैं, नेल पॉलिश लगा सकते हैं, साड़ी की मैचिंग से और सूट की मैचिंग से नेल पॉलिश को मैच कर सकते हैं, इतना समय अगर आपके लिए निकलता है, और हॉट पैक के मसाज के लिए अगर आपको अरंड तेल की मसाज के लिए समय नहीं निकलता है, भाप के लिए समय नहीं निकलता है, तो मुझे तो बहुत दुख होता है। तो हमें खुद को, अपने शरीर को, हम एक योद्धा हैं, तो हम अपने योद्धा योद्धा अपने सारे शरीर पे अपने बार पहले लेता है, प्रैक्टिस करता है। तो हम सभी को जो भी हैं, जो माताएं बहनें बेटियां जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग के पास गर्भाशय है, आप अपने गर्भाशय को इस कदर बना दीजिए ताकि समाज को उदाहरण दे सकते हैं कि मैंने अपने गर्भाशय को साधारण साधारण चीजों से, प्राकृतिक रूप से बदलाव करके, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी पैड का उपयोग करते हुए कष्ट मुक्त हैं, रोग मुक्त हैं, और आज 115 परिवार जुड़ा हुआ है। तो मेरी एक विनम्र विनती है, इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्धि के साझा प्लेटफॉर्म पे आप सभी से विनम्र विनती है कि आप लोग अफोर्ड करते हैं तो भी, और नहीं अफोर्ड करते हैं तो, ये 115 परिवारों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने यूट्रेस की एक बार यूसी अल्ट्रासाउंड कराएं, और उसके अगर जिसके पास नहीं है उसके पैसे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन हमें प्रमाणित करना है कि हम 3 महीने बाद कहाँ पे पहुंचे हैं। तो विनम्र विनती है आप सभी से, समय निकाल के आप अपने अपने इस जागरूकता के अभियान में, एक आप समझिए कि आपका खर्च अगर आज इस बात को लेके खर्च हो रहा है, क्योंकि ये सुनने के बाद, जो ये दिखने में, खाने पीने में, रहन सहन में, वो बहन बहुत सुंदर है। उन्होंने हर चीज को अपना रखा है, पिछले 10 सालों से 5 सालों से नेचुरोपैथी की पूरी तरीके से फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन अगर 5 साल से हम नेचुरोपैथी या दूसरी पैथियों के साथ होके भी अगर हमारी ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, मुझे इस बात का ही ताजुब हो रहा है कि हम किस पे भरोसा करें, किसके साथ रहें, क्या करें क्या ना करें। तो आप सभी से कहते हैं हम सभी, अभी हमने कल वर्षा दीदी ने शाम को जो मीटिंग पढ़ी थी, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च की बात करी गई थी कि इस इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च किया, डब्ल्यूएचओ ने ये रिसर्च किया, उसने ये रिसर्च किया। तो अब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार, क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार कोई संस्था नहीं है, ये विचार है। तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़े हुए परिवारों से विनम्र विनती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के विचार के साथ आप अपने अपने स्तर पे जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, और उस सभी अल्ट्रासाउंड बारी बारी से आप मुझे भेजें, और 3 महीने के बाद मैं अभी दीदी से टाइम लेके उन सभी अल्ट्रासाउंड का एक दिन का पूरा सेशन होगा, चाहे वो 115-16 है, 100 है, 150 है, जो भी होगा, समय के साथ उस पर एक डिस्कस करेंगे। उनके लिए हम एक साधारण सा प्रोटोकॉल अपनाएंगे, साधारण प्रोटोकॉल जो हर कोई करता है। जैसे इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई दवा नहीं खाएंगे, दवा भी नहीं खाएंगे हम कि हम दवा खा लें, नहीं। जिनकी स्थिति परिस्थिति ज्यादा होगा दयनीय, उनको तो दवा बताएंगे, लेकिन बाकी लोग अपने जो साधारण साधारण हैं, जिसे छोटे छोटे सिस्ट हैं, जिसे बहुत सी अभी आपको नहीं मालूम कि मेरे सिस्ट हैं, लेकिन आज इस विनती के बाद आपको आपको बाई उदाहरण के तौर पे सिस्ट आता है या गर्भाशय में सूजन आता है, कोई भी छोटी समस्या आती है, तो अगले 3 महीने बाद हमारी स्थिति परिस्थिति कहाँ होती है। जिस तरीके से राजीव भाई ने एक व्याख्यान में बताया था कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत से परिवारों का सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल चेंज कराने के बाद उनके हार्ट की जो समस्याएं थी, बहुतों की नॉर्मल हो गई थी। तो उसी तरीके से हम वही शोध कार्य करने का प्रयास करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा, मतलब विचार स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण की, और प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की। आप में से मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ 118 हो गए हैं आप सभी से कि आप अपने अपने परिवार का समय निकाल के एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं गर्भाशय का, और उसकी रिपोर्ट भेजें, और हम लोग इसे साधारण चीजों से, जैसे योनि प्रक्षालन हो गया, फिटकरी का पानी हो गया, हॉट पैक हो गया, भाप हो गया, पैड का चेंज करके हो गया,
और 3 महीने बाद हम दोबारा अपनी अपनी जांच कराएंगे, और उस जांच के आधार पे जो हमारा रिजल्ट होगा, हम फिर समाज में बोल सकते हैं कि हमने भी शोध किया है, हमने भी रिसर्च किया है देसी इलाजों का, हमने भी रिसर्च किया है अपने रहन सहन के बदलावों का, अपनी आदतों में साधारण साधारण सी आदतें गर्भाशय को लेके उसको कैसे, जैसे उस दिन सुशील भाई ने बताया कि कलाई को घुमाना है, कलाई पे आपको बार बार पॉइंट देते रहना है, उसको मसाज करते रहना है, गोल गोल घुमाना है। तो ऐसी चीजों से लेके हम क्या बदलाव आता है, तो आप सभी से डॉक्टर ये कांचा गंगस पूछ रही है, डॉक्टर बोलेंगे कि क्या किस लिए करवा रहे हो, बोलो जी हमने हमें अपनी ऐसी जांच करानी है, पता आपको सिर्फ ये साधारण से बोलना है कि मैं अपनी जांच कराना चाहती हूँ कि मेरे गर्भाशय की क्या स्थिति परिस्थिति है। उनको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलिए कि मुझे अपनी जांच करानी है, ईसीजी अल्ट्रासाउंड कराना है गर्भाशय का। तो एक भाई की विनती है, एक दूरदृष्टि के साथ देखते हुए इस काम को करते हुए विनती है। मैं व्यक्तिगत रूप पे फिर कह रहा हूँ, किसी को भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दिक्कत है पैसों की, आप मुझे मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर दीजिए, मैं उसके जो भी चार्जेस लगते हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये मेरी तरफ से है, क्योंकि हमें समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की है, और इस क्रांति में अच्छी चीजों को लेके आना है। तो हमें तो हर जगह कुर्बानियां देनी पड़ती है, समय की, सबसे ज्यादा तो समय का देना पड़ता है। धन तो बहुत छोटी सी चीज है, धन इकट्ठा होना, धन कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज जाके किसी एटीएम का ताला तोड़ दूंगा तो धन ही धन हो जाएगा, ठीक है। किसी के घर में जाके चोरी कर लूंगा तो धन ही धन हो जाएगा। तो धन आना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरना ये थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं है जिन्होंने ठान लिया हो। तो मैंने तो अपने स्तर पे ठान लिया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा होगा समाज को एक अच्छी दिशा और दशा देने का प्रयास है। और बस यही कहना था, क्योंकि इस ऑडियो के सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, और ये ऐसा नहीं कि ये एक है, ऐसे अनेकों हैं। और इसमें हम किसी से इलाज की वो नहीं कह रहे हैं कि हमें इलाज चाहिए, इलाज, वो इलाज तो वो अलग बात है, इलाज तो हो ही जाएगा, लेकिन हम खराब ही क्यों हों। आज अभी एक दीदी हैं, अगर शायद जुड़ी हो तो माफ कीजिएगा, उनकी बेटी की शादी होनी है। वो इस बात की चिंता कर रही हैं कि मेरी बेटी की उम्र 36 साल है, शादी होने वाली है 2 से 3 महीने बाद, और वो अभी से चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आईवीएफ के लिए पैसे तो नहीं लगेंगे, ये सारी चिंताएं बनी हुई है। तो ऐसा हर परिवार में ना हो, तो हमारी माँ बेटियां जो भारत के लिए सपूत, हमारी जो अच्छे सपूत पैदा करेगी, भारत को बचाएगी, तो क्या खराब गर्भाशय से, खराब आचरण से, खराब खाने पीने के दिनचर्या से क्या हम एक अच्छे सपूत की कल्पना कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस ब्रह्मांड को, उस स्वर्ग को, वो स्वर्ग है असलियत में, जो गर्भाशय है वो स्वर्ग है। वहां पे बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, उसको ना खाने की भी चिंता, ना पीने की चिंता, उसको सारी चीजें मिलता है, ना उसको पचाने की चिंता, ना उसको शौच क्रिया करने की चिंता, ठीक है, ना उसको बिस्तर की चिंता कि बिस्तर कैसा है नहीं है। तो स्वर्ग से कम नहीं है गर्भाशय। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि इस अभियान में तन मन से साथ दें, तन मन से। ठीक है दीदी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। बस आज थोड़ा सा मन भारी हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसे कई कई टेस्ट मैंने भेजे हैं दीदी के पास, कई रिपोर्टें आती हैं, और ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छा सुनने को नहीं मिलता है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे देश की माताएं बहन बेटियों की, यानी 16 साल, 17 साल, 18 साल, पीछे तो 20 साल की एक लड़की का रिपोर्ट भेजा था, वहां पे जो मेरे को सुनने को मिला था तो मैं हैरान हो गया था। अहमदाबाद से दो परिवार हैं, उनकी दो बेटियां हैं, दोनों इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ती है, बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचने वाली है, लेकिन उसकी गर्भाशय ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ऐसी भी चीजें होती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे देश में कहाँ जा रहे हैं।
तो इस अभियान को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से आप सभी जो जुड़े हुए हैं ना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये किट बेचने का काम मत समझिए। ये किट बेचने के लिए नहीं है। अब तो किट बेचने के लिए नहीं है। अब एक जागरूकता का माध्यम है, जागरूकता का प्लेटफॉर्म है। ठीक है दीदी, आगे कीजिए, कंटिन्यू। जी भैया। माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ही है, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी दीदी। जी। जब हमारे साथ कोई भी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ता है या हम किसी को पैड देते हैं, तो अगर 2-3 महीने के बाद उनकी समस्याएं कुछ बढ़ने लगती हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी पैड की वजह से बढ़ी। ये भी सुनने को और देखने को मिला है। लेकिन ये नहीं पता कि 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में अब वो पैड चेंज कर रही हैं। लेकिन इससे पहले चाहिए कि इससे पहले पता नहीं उनके घर, वो तो अभी तक बाहर नहीं आई है ना। और जब चीजें ठीक होने लगती है ना तो फिर वो धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। और जब बाहर आती हैं तो होता क्या है कि प्रॉब्लम बढ़ती जरूर है। अब वो बढ़ेगी तो अब क्या होगा, उस महिला का माइंड ना सिर्फ उस पे टिक गया कि मैंने ये पैड बदला था, इसकी वजह से ये समस्याएं शुरू हुई है, नहीं तो पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी। उस कंडीशन में सच में उन महिलाओं को समझाना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई ये समस्याएं कोई 3 महीने में पैदा नहीं हुई है। ये तो आपकी इतने दिन से आप ये चीजें प्रयोग कर रहे हो, कभी इस चीजों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपने सोचा ही नहीं कि भाई यूट्रस भी हम कोई चीज है उसको भी अच्छा देना है, उसके बारे में भी सोचना है। वहां तो उसकी कोई समझ नहीं थी, यहाँ पे आके समझ थोड़ी बहुत शुरू हुई तो समस्याएं उनको दिखने लगती हैं। तो ये रियलिटी है। बाकी 45 साल से 50 साल तक के बीच का जो एज होता है वो मोनोपोज का होता है। तो इसमें भी ये सवाल आ रहे हैं कि भाई मेरी उम्र 46 साल हो गई है और मुझे तो ये पैड यूज किया तो अब मुझे 2 महीने से पीरियड ही नहीं आए। एक का कल मेरे पास कॉल आया कि मेरी उम्र तो 48 साल है, लेकिन मैं तो ये पैड जब मैंने यूज किया तो अब तक मेरी उसके बाद डेट ही नहीं आई। तो उसको बताया कि भाई ये आपके मेनोपॉज का है टाइम, तो अगर नहीं भी आ रही है तो इसको कोई दिक्कत मत मानिए। ये आपके बंद होने के उस पे है, क्योंकि 45 साल से लेके 50 साल 52 साल ये सिर्फ मतलब आपकी शारीरिक उस पे निर्भर करता है, इम्यूनिटी पावर पे भी निर्भर करता है। सबकी अलग अलग होती है, किसी की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग समझिए कि 45 से 50 के बीच का जो मोनोपोज का होता है तो उसमें अनियमितता आती ही है। किसी को 2-2 3-3 महीने नहीं आती है, किसी को ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सबकी शरीर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो किसी को बहुत ज्यादा भी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं अगर आ रही है तो इसमें एज जरूर पूछा करो कि भाई एज कितनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही आगे हम इस चीज को बता सकते हैं। और अगर उस एज में है तो फिर लाने की कोशिश भी नहीं करनी है। मान लीजिए आपकी एज ही 48 है, अब वो कह रही है 2 महीने से नहीं आए हैं, आप मुझे कोई काढ़ा वगैरह बता दीजिए जिससे ये आ जाए। तो उस कंडीशन में भी छेड़ना नहीं है। नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझना है कि मोनोपोज का जो समय है उसमें ये दिक्कतें आती ही आती हैं। तो यही था। बाकी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से संबंधित किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट ही बचे हैं, 12 बजे तक ही मीटिंग चलाएंगे, उसके बाद नहीं चलाएंगे। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो शाम को कीजिएगा। सुमित्रा देवी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। नमस्कार भैया जी। नमस्ते। जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। दीदी मैं पूछ रही थी, जो मैंने वो एक लेडीज है उसको गांठ भी है, मैंने पहले भी आपसे बात की थी। अब उसकी वैसे प्रॉब्लम तो ठीक है, हम्म। लेकिन पहले तो 15वें दिन हम्म। 10वें दिन उसकी मेंसेस आ जाती थी। लेकिन अभी तो हम्म। उसकी ना अब की बार महीने से आई है, तो अभी हम्म। 15-10 दिन हो गए उनको, मेंसेस बंद भी नहीं हो रही अब की बार। वो क्या क्या कर रही है?
वो एक तो मैंने उनसे पैड रेगुलर यूज करवाया है, हम्म और मेंसेस में 3 दिन भाप भी ले रही है वो। हम्म और वो मैंने जल भी बना कर दिया था, तो जल भी हम्म ले रही है। उसको ना थोड़ा खट्टी डकार वगैरह आती थी, तो खाया हम्म पिया भी इतना हजम नहीं होता था। तो वो जल ले रही है, उससे वो भी अच्छा है उसको। वो डकार वगैरह भी नहीं आती है, और हाजमा भी सही है उनका। देखिए, अभी अभी भी मैंने पहले भी यही बात कही थी आज की मीटिंग में। जब गांठ की समस्याएं होती हैं तो सिर्फ पैड चेंज करना काफी नहीं होता है। और गांठ के प्रोटोकॉल पे कई बार बात हो भी चुकी है कि अगर मान लीजिए गांठ बनी हुई है तो उसके लिए आप उसको गलाने के लिए, उसको अंदर से फोड़ने के लिए आप दे क्या रहे हो। उसमें कितनी बार बताया गया है कि कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल का काढ़ा शुरू करना है। और अगर पथरी नहीं है तो पान वाला बताया गया है कि पान का पत्ता और ये चूना, और जब जैसे उसको रेगुलर चल रही है यानी उसके यूट्रस में क्या है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें गुलकंद हम देते हैं। तो ये चीजें भी जरूरी हैं। देखो, सिर्फ एक नॉर्मल सी समस्या की ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रैसेज हो रहे हैं, लिक्योरिया है, मतलब उसमें क्या होता है, चलो ठीक है, पैड बहुत अच्छा काम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। लेकिन जो अंदर पहले ही सिस्ट बना हुआ है तो उसमें क्या सिर्फ एक पैड बदलने से वो सिस्ट खत्म हो जाएगा? ये बताइए। मैंने कहा था, उन्हें बताया भी था, और लेकिन वो कहे एक बार का दीदी मैं पैड यूज कर लेती हूँ का, फिर 1 महीना ये यूज करती हूँ, फिर बाद में देखो, करूंगी। अगर अगर अपने हिसाब से ही चीजें करनी है तो फिर अपने हिसाब से करिए। और अगर मान लीजिए आप संपूर्ण इलाज कराना चाह रही हैं तो फिर जो जो बताया जा रहा है तो वो तो करना पड़ेगा। अब अपने हिसाब से अगर करेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी, तो फिर उसमें हम कैसे बताएं भाई? अब हम बताइए इसका क्या बताएं। अब वो तो है मैंने ना? बताया था उनको। तो देखो, जो हर मतलब सप्ताह में 2-3 बार इन चीजों पर रिपीट रिपीट करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि 80% समस्याएं गांठ से रिलेटेड ही आ रही है। 80%। और बाद में हम क्या कहते हैं कि भाई चलो बताइए, तो दूसरे को संपूर्ण बताइए ना। अब आपने उसको योनि प्रलक्षण का नहीं बताया होगा, है ना? उसकी फिटकरी वाला नहीं बताया होगा कि भाई जब भी पीरियड खत्म हो उसके बाद ये करिए। अगर मान लीजिए लगातार चल रहे हैं, चलो ठीक है, 10 दिन हो गए लगातार चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कितनी बार बताया गया कि उनको थोड़ी सी ठंडी चीजों का यूज कराइए। फिटकरी का पानी उनको आप दे सकते हैं, चावल धनिया का पानी आप दे सकते हैं। तो ये चीजें आप खुद से मैनेज करना सीखिए। फिटकरी का अगर पानी तो पी रही है मैम वो। फिटकरी का पानी तो पिला रही है उनको, पी भी रही है वो फिटकरी का पानी तो। चलिए ठीक है, आप भी उनको फिटकरी का फोआ रखने के लिए बोलिए। और ये जरूर शुरू करवाइए। अगर मान लीजिए गांठ कर ठीक करना है तो फिर वो कचनार की छाल वाला, या फिर अगर पथरी नहीं है तो चूने वाला, दोनों में से कोई से भी शुरू करवा सकती है अपने अनुसार। ठीक, कितनी बार लेना है दीदी? क्या? केक कचनार वाला गाढ़ा बनाकर। सुबह शाम लीजिए 2 बार। ठीक। जी भैया, आगे स्वरलिपि जी। हाँ जी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। नमस्ते सभी को। जी। मेरा ना एक क्वेश्चन था। मतलब मैंने तो उसे बता दिया जो मुझे समझ में आया। किसी ने पैड, हमारी पैड पहली बार यूज की है, तो वो बता रही है पहले वो कपड़े यूज करते थे, तो अभी इसे यूज करने के बाद उसको ना ईचिंग हो रही है। तो हम्म मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे ईचिंग कम होती है। तो मुझे लगता है उसकी पहले से ही प्रॉब्लम थी, इसलिए ईचिंग हो रही है। इस ये बात सिर्फ क्लियर करना था मुझे। देखिए, ईचिंग हुई है 10% लोगों को। ठीक है, 10% महिलाओं को जैसे हमने यूज कराया, उसको ईचिंग हुई थी। लेकिन क्या होता है, जब शरीर में एक्सेस गर्मी होती है, ओवर गर्मी होती है, तो वो बाहर निकलती हैं तो कई बार रिएक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है।
तो उसमें क्या है कि पीरियड के बाद भी जब भी वो खत्म हो जाए और उससे पहले भी आप पानी डाल के यूज करिए, पानी डाल के वो चीजें यूज करिए, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। और मैंने जब भी भी मान लीजिए अब शुरू से इतने साल तक उसने कपड़ा लगाया है, अब वो पैड इसको चेंज कर रही है, तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल शायद उसको लग सकता है। मतलब जी वो चीज भारी होती है, वो चीज मतलब अनुभव में भी आती है कि कपड़ा भारी है, लगता भी है कि कुछ ले रखा है, और जबकि पैड अगर हम यूज कर रहे हैं तो लगता ही नहीं है कि कुछ ले रखा है। तो कई बार आदमी अनकंफर्टेबल सा भी महसूस करता है कि तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पानी डाल के यूज करवाइए। मैंने वही कहा कि वो पहले यूज कर रही है तो पानी डाल के करना चाहिए, और जो आपने बताया वही बताया, तो मैं फिर भी मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं, गलती हो जाए तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो वही मैंने बताया कि पानी डाल के यूज करें, और पहले से इतने दिन तक कपड़ा यूज किया, उससे अच्छा कपड़ा यूज किया कि खराब कपड़ा यूज किया, कौन जानता है। शायद मम्मी का कपड़ा छिप फाड़ के यूज किया होगा, सफेद कपड़े तो यूज नहीं किया, ये तो कंफर्म ही है। तो मैंने यही आप जो बताया वही बताया, फिर भी मुझे क्लियर करना था। थैंक यू रीना जी। जी जी। अन्नू जी। आपके माइक को अनम्यूट किया गया अन्नू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। दीदी मेरा एक फीडबैक है, मतलब मैंने किसी को जो बोला था, जैसे उनको ना रसोली थी यूट्रस में अंदर, तो उन्होंने मतलब कि मैंने उनको कचनार का और गोरखमुंडी का काढ़ा बोला था, और भांप भी बोली थी, और जैसे वो अरंड तेल की मालिश और सिकाई भी बोली थी उनको। और अब 1.5 महीने बाद मतलब कि उनको उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उनको कोई गांठ वगैरह कुछ नहीं है। और जबकि बहुत उन्होंने हमारे पैड भी यूज नहीं किए, हम उन्हें पैड भी देके आए थे, उन्होंने वो यूज भी नहीं किए, लेकिन फिर भी उनको मतलब के उस काढ़े से लेकिन आराम हो उन्होंने गया। पूरा प्रोटोकॉल यूज किया। जैसे हाँ जी। सुमित्रा जी अभी आप बात कर रहे थे, देखो अगर संपूर्ण बताते हो, अब इन्होंने मसाज भी बताई, अरंड के तेल की मसाज, मतलब पैक लगाना, भाप, कचनार की छाल वाला, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू दीदी। जी। मंजू। जी दीदी, वंदे मातरम। भैया जी, वंदे जी मातरम। मैं जी अभी जैसे शादी में गई थी, तो वहां पे मेरे चाचा जी की लड़की और उनकी लड़की, जब उनकी दुई थी, 25 साल की उम्र है दीदी उनकी, और वो 2 साल से पीरियड्स में नहीं हुई है। और इतना वजन पहले से ऑलरेडी वजन था उसका, और इतना एक्स्ट्रा वजन था, मतलब एक्स्ट्रा से भी डबल एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा वजन हो रखा था उसका। तो मैंने उसको बोला कि डॉक्टर ने उनको बोल रखा था सोनोग्राफी कराने के लिए। 2 साल से पीरियड में नहीं हुई, अभी तक उन्होंने सोनोग्राफी नहीं करवाई है। मेरे को इतना गुस्सा भी आ रहा था कि तुम कितने केयरलेस हो। डॉक्टर ने बोला एटलीस्ट सोनोग्राफी करवाओ, बच्चे के शादी ब्याह भी करने आगे समझना क्या करना क्या नहीं करना। मैंने उनको भाप का बोला, पेड यूज करने का बोला, और भी पास में बिठा के उसको पूरा समझाया। मीटिंग के लिए भी बोला, ज्वाइन करने के लिए, इसमें ज्वाइन होने का भी बोला। उन्होंने बोला दीदी मैं आपको कॉल करती हूँ और ज्वाइन होंगी मैं। लेकिन अभी उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया है वापस से। और मुझे ऐसे थोड़ा शर्म सी आती है कि किसी को अपन ज्वाइन करवाए, किसी को ये लगे अपनी लालच के लिए या पैसों के लिए वो ज्वाइन करवा रहे हैं। इनका मीटिंग भेज देती हूँ, तुम फ्री में मीटिंग देखो, चीजों को समझो, और काम करते करते मीटिंग देखो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसके लिए। ऐसी उसकी हालत हो रखी है। बेटी को भी पास में बिठा के मैंने समझाया, फिर बाद में उन्होंने मेरे को बोला, वो जैसे कि भी समाज में मालूम नहीं चलना चाहिए कि 2 साल से बच्ची एमसी में नहीं हो रही है। दीदी नहीं, बीच बीच में 2-3 बार एमसी हुई थी, और आप किसी को ये मत बोलना कि वो 2 साल से एमसी में नहीं हुई है। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे वापस उसको कॉल करूं या नहीं करूं, कैसे क्या उसको समझाऊं। अभी जैसे भैया ने बोला ना कि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड सभी करवाए, तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हाँ मैं उसको वापस से बोलूँ कि सोनोग्राफी करवाए, तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं उसकी रिपोर्ट भेजूँ, और उसको उस दिन जिस दिन ये इसके बारे में बताया जाए उस दिन उसको उसकी लिंक भेजूँ, और वो मीटिंग ज्वाइन करके समझे कि उनकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। देखिए फायदा तो तभी होगा जब कोई समझने के लिए तैयार हो।
विडंबना तो यही है कि माँ भी मतलब इस कंडीशन को नहीं समझ रही है कि भाई बच्चे का फ्यूचर आप देखिए। आप क्या करते हो, कैरियर पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है कि बच्चे का कैरियर बनना चाहिए, ये कोई अच्छी पोजीशन पे चला जाए, लेकिन उस वो पोजीशन, महिला की कोई भी पोजीशन कोई मायने नहीं रखती है अगर वो माँ नहीं बनती। एक महिला के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, सबसे बड़ा सौभाग्य। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि माँ बनने की जो भी मान लीजिए होनी चाहिए, माँ बनने के लिए क्या क्या जरूरी है या बनना भी है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसको इतने हल्के में लिया जा रहा है, और अब तो ये है कि नहीं होगा नहीं होगा, आईवीएफ तो है। अब तो देखना आप, आईवीएफ की कितनी सारी ऐड दिन भर में हर 2-2 मिनट के बाद टीवी पे दिखाई जा रही है। क्या होता है, लड़कियों के दिमाग में ये है कि अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, पैसा तो हमने इतना कमा लिया कि आईवीएफ द्वारा हम करा लेंगे। लेकिन आईवीएफ के द्वारा आप बच्चे थोड़ी ना लेके आ रहे हो। मतलब क्या बताएं, सही बात है। कई बार ना इतना इतना दिमाग खराब हो जाता है जब ये सारी चीजें आती है कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी अगर आप लोग इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहें, और अगर किसी ने आपके साथ ये चीज अपना समझ के डिस्कस कर ही ली है, तो आप क्या रिस्पॉन्स तो करिए उनको। अरे आप ज्वाइन ना करें, ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कम से कम मीटिंग में आए, अपनी प्रॉब्लम, आप कुछ मत बोलिए, सबसे पहले तो मीटिंग में आए, आप देखिए कि यहाँ पे बातें क्या हो रही है। उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरी बात यहाँ से बन सकती है तो अपनी बात रखिए। तो डिस्कस करेंगी तभी जाके तो समस्याओं का हल मिलेगा। और ऐसे किसी को मत बताना, अरे कब तक नहीं बताओगे, जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सास थोड़ी ना अपने अंदर दबा के रखेगी, वो तो चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि कैसी बहू आ गई है, उसको तो एमसी नहीं आते हैं ना। वो सारी चीजें वहां पे जब होंगी तो उससे बेटर है ना आप उसका हल तो कम से कम सोच खोजिए। तो अब तो देखो मंजू जी, आपके लिए तो ये है कि आपने बहुत अच्छा उनका कम से कम समझाने की कोशिश की, और आप उनको अल्ट्रासाउंड का बोलिए, और अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो भाई ज्वाइन ना करें। हमें कोई ये नहीं है कि भाई आप ज्वाइन करोगे तो तभी हमारा फायदा होगा। हम जब जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं तो पहले मीटिंग में भी आइए, समझिए, अपना क्वेश्चन मत पूछिए, पहले अपना विश्वास बनाइए। उसके बाद आपको लगे तो फिर अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, और फिर उसका हल भी आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। पर ये है कि सामने वाला भी कुछ रिस्पॉन्स करे तब। दीदी जैसे उसका वजन खूब बढ़ा हुआ था तो मेरे को लगा हो सकता है थायराइड होगी उसको। मैंने बोला उसको थायराइड है क्या, बोले नहीं दीदी थायराइड नहीं है, बस 2 साल से पीरियड्स में देखिए, नहीं हुई है। जिसका भी मेंसेस रुक जाता है, एमसी नहीं आता है, ऑटोमेटिकली वजन बढ़ता ही है। हो सकता है थायराइड हो, नहीं बताना चाह रही हो, लेकिन वैसे भी आप अपना ही देख लीजिए, अगर 1-2 महीने रुक के आ रहा है, किसी भी कारण से अगर रुक जाता है तो कितना अपने आप में ही कितना फील होता है, मतलब कितना मोटापा लगता है कि मेरा वजन शायद बढ़ गया है, मेरा पेट बढ़ गया है। तो 2 साल से अगर नहीं आया है तो जो बाहर निकलना था वो तो अंदर ही है। अंदर ही है। मैंने भी वही बोला कि पीरियड्स नहीं आई तो मोटापा होगा, और ऑलरेडी पहले से ही वो बहुत एक्स्ट्रा मोटी है। तो मैंने कहा इसके ऊपर ध्यान दे, थोड़ा करो इसके लिए। और सोनोग्राफी का तो मैं स्पेशली बोल के आई थी कि बिल्कुल करवा ही लेना 100%। तो एक बार और बोलिए कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा भेज रही हूँ, आप यही मतलब आप उसको कटाक्षी कर दीजिए। होता है ठीक ना, है। मतलब हाँ हाँ। सामने से अगर चीजें नहीं हो रही है तो कटाक्ष करिए ना आप उस पे। अगर आपको देखिए अपनी बेटी का सोनोग्राफी कराइए, अगर नहीं ठीक आपके है। पास पैसा है तो मैं भेज देती हूँ, पर मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक ठीक है है, दीदी। ये ठीक है चीज। दीदी, मैं कोशिश करती हूँ ना। ओके। थैंक यू दीदी। ओके, रूपाली गायकवाड़। माइक अनम्यूट करो गुड़िया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा वेबसाइट से लेकर सवाल था। अभी वेबसाइट में चेंज हुआ है ना,
तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जीरो पिन कैसी लगानी, कहाँ से जाना है, तो जैसे वेबसाइट। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, मतलब अभी बन के बिल्कुल रेडी है, ओपन तो हो रही है, लेकिन क्या होता है इतना सारा डाटा था मतलब पहले वाली में, तो वो ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जैसे ही वो सब कुछ क्लियर होगा, आपको मीटिंग में सबसे पहले सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, जहाँ इतना वेट किया है तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। जी धन्यवाद। जी। ऐसे जिनको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप उनको किट भेजवा सकते हैं, ज्वाइनिंग किट पहले ही, उनकी आईडी बाद में क्रिएट हो जाएगी। तो उनका एड्रेस, नाम, नंबर, पिन कोड के साथ, और उसकी जो ज्वाइनिंग की फीस है वो आप अपने ट्रेनर के पास भेज दीजिए, ताकि उनको ज्वाइनिंग किट आगे प्रोसीड करा दें, तो वहां से निकल जाएगा, तो वो समय बच सकता है। अभी 138 जुड़ चुके हैं, पर अफसोस कि सिर्फ 10 मिनट में वो क्या सीखे होंगे। अगर मान लीजिए यही संख्या शुरू से हो तो पूरी मीटिंग अगर वो काम करते करते भी देखे तो कितना अच्छा लगता है। चलिए, लेट ही सही लेकिन जुड़ तो रहे हैं। एक हैंड्रेस और है दीदी, दो और हैं, इनको ले लेते हैं। आगे आप किसी का हैंड्रेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सुरेखा दीदी, आपका हैंड्रेस, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। हाँ, वंदे मातरम। रीना जी। जी। जी, मैं ये जब हम ऑर्डर लेते हैं तो एक्नॉलेजमेंट के लिए कुछ रिसीट या ट्रैकिंग आईडी कुछ देंगे ना, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा जी। क्योंकि ना 2-3 बार मुझे ना, मैं दूसरे ग्रुप में पोस्ट किया था मैंने ये मैसेज पूरा हिंदी इंग्लिश में उनको डाल के, तो 2-3 अनजान लोग तो हाँ हमें चाहिए बोल के बोले थे, और तुरंत पैसे भी भेज दिए। तो जब मैंने लिया तो फिर वो पूछ रहे थे ट्रैकिंग आईडी दीजिए, तो आप बोल वो दिएगा। अगर होता ना थोड़ा उनको मतलब भरोसा जैसा हो जाता, क्योंकि बिल्कुल अनजान लोग है वो। तो मिल जाएगी ट्रैकिंग आईडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो मैं पूछी तो अभी तो कोई सुविधा नहीं है बोले थे, दो तो से इसलिए तीन मैं दिन आपसे। बाद, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। अभी जैसे ही हम आप ऑर्डर लगाते हैं, आप उनको ये बोल दीजिए कि हम आपका ऑर्डर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जैसे ही संस्था से ऑर्डर आपका निकलता है, तो बाई पोस्ट का जो डॉकेट नंबर होता है, वो हमारे पास दो हम्म। से तीन दिन में आता है। कई बार एक दो दिन हम्म। आगे पीछे भी लग जाता है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा तो हम आपको डॉकेट नंबर प्रोवाइड करा देंगे। सच बोलिए, जो वो मत बोलिए। नहीं नहीं, सच की बात है भैया, हाँ, तो मतलब हमें, डॉकेट नंबर का भी फैसिलिटी मेरे पास तो आया नहीं है। तो अभी ये मैंने आ जाता है। मतलब। एक्चुअली क्या है, हम, एक छोटी सी बात बताऊं, आपने अगर कोई चीज दिया, भेजा, हमें पता है, आपको मालूम है कि आपने गोविंद भाई को दिया है, रीना दीदी को दिया है, रत्ना दीदी को दिया है, तो आपका विश्वास बना है, इसलिए आप हम ना, हम आपके लिए अपनी आंखें फाड़ रहे हैं, ना आप हमारे लिए फाड़ रहे हो। लेकिन जब कोई नहीं नहीं, अननोन नंबर का होगा, तो हम भी उसको तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे। भाई जैसे ही डॉकेट नंबर आता है, ग्रुप में डलता है, उसका शेयर कर देंगे, आप इसमें ढूंढ लीजिए अपना, और उसमें से नंबर लिख के उनको दे दीजिए कि ये आपका डॉकेट नंबर है। अगर आपको किसी का चाहिए ना, तो आप स्पेशली लिख के बोल देना कि भाई इनका दे दिए, तो आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक वो है जी, होता क्योंकि है। मैं एक बार पूछी थी रत्ना जी से, तो फिलहाल तो हम वो 450 पेड किया है, वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो फिर आपका मतलब 450 है, और हम 550, मतलब थोड़ा उनको वो पता चलेगा, अगर आपको ठीक है तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने, वो नए हैं, मैंने उनको बोला है कि आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आ जाएगा। तो उन्होंने रुका है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो मांग रहे हैं, मैं नहीं दे सकी ऐसा कुछ, कोई तो बात नहीं, इसलिए अगर। हाँ चिंता नहीं बस करनी, वो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं मत नहीं, वो करो, तो स्वस्थ मैंने रहो। समझाया, लेकिन मतलब जब लेकिन ये पहचानते लेकिन हैं तो शब्द ना, अलग बात। लेकिन शब्द ना बहुत खराब है। जहां जहां लेकिन लगता जाता है, वहां वहां काम में रुकावटें आती जाती है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ज्यादा से ज्यादा बोलते तो ठीक है भाई, ये ले अपने पैसे पकड़, जब पहुंच जाए तो दे देना। ठीक है, इतनी टेंशन लेके हम यहाँ पे जागरूकता का काम कर रहे हैं, धद्दे का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब 100 बात के सही बता रहा हूँ दीदी, मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ। हमने साफ सी बात है, जागरूकता का काम कर रहे हैं, धंधे का काम नहीं कर रहे हैं। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने घर, मैं अपने घर। 140 करोड़ है, कितने लोगों को पहुंचाना है? 2000 को देने, 2000 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मस्त रहो। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल साफ उसके सी लिए बात है, नहीं। नो टेंशन, यही भगवान नहीं नहीं अपना नहीं, बिल्कुल नहीं, मस्त रहो। बिल्कुल नहीं।
अभी तक मैं तो साफ से बताऊं, मैं अपने ग्रुप में मेरे को जितने लोग आते हैं, भैया मेरा नहीं पहुंचा ना, नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा कोई बात नहीं, पैसे ले ले भाई, और क्या करेगा, जान थोड़ी लेगा मेरी। हमारी प्रीति दीदी है, 10,000 रुपये दे के भूल गई, ट्रैकिंग नंबर ही नहीं मांगती, कहाँ पहुंचा मेरा पार्सल। ठीक है, 10,000 रुपये दे के भूल गई है, और वो भी 1.5 महीना हो गया, कितना 20-25 दिन तो हो ही गए। मस्त कोई मेरा बात नहीं सुरेखा जी, भैया आप ये अपना भेज देना, आपको मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ भेज देना, मैं यार मस्त रहो, चिंता ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से तो वो नहीं, जो नए हैं अगर ये पॉइंट किसी का हुआ नहीं हुआ वो एक सबका है, बार ये दीदी मैं पहचान बता में रहा हूँ, है सबका है, आएगा चिंता ना जी। करो, आपको ट्रेनर बना देता हूँ, आप देते रहना, फिर पता चल जाएगा कि कैसे दिया जाता है। ठीक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको पता चल, आपको ट्रेनर बना देता हूँ, आप फिर बिल्कुल भैया, करते वेट रहे। करूंगी वो दिन के लिए। हाँ तो बस, ठीक है दीदी, मस्त रहो, ये परिवार का काम है, धंधे का काम नहीं है। सिंपल सा लूजा, आखिरी, अब मत कर खड़ा करना हाथ। ठीक है, आगे और भी काम करना है, ये नहीं तो फिर ट्रैकिंग आईडी ढूंढ के नहीं देने वाला मैं, अगर यहीं 2-2 घंटे लगाऊंगा तो। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। मेरे को एक ठीक। चीज पूछनी है कि जो हम कपड़ा पहले यूज किया करते थे उसमें और इस पैड को लगाने में क्या डिफरेंस है? कपड़ा कोई अनहाइजीनिक होता है? कपड़ा अनहाइजीनिक नहीं होता, अगर आप उसको क्या कहते हैं ना, पहले जो कपड़ा यूज होता था वो खादी का कपड़ा यूज होता था। खादी का कपड़ा ठंडा भी होता है और आपको इचिंग वगैरह नहीं करता है। लेकिन आज के समय में जो कपड़ा आ रहा है वो पूरा सिंथेटिक कपड़ा आ रहा है। ठीक है, टाइम। अगर आप खादी का कपड़ा खरीदने बैठोगे तो कितना महंगा पड़ेगा, 100-110 रुपए मीटर होता है। ठीक है, तो आप अभी देखिए, और उसके यूज करने के बाद आप उसको साफ करते हैं, किस तरह से साफ होता है वो। उसके बाद ये, हाँ, जैसे रेणु जी ने लिखा कलर भी छोड़ रहे हैं, तो कलर जो होते हैं वो भी अनहाइजीनिक ही होते हैं। तो ये सब कारण है, वैसे कपड़ा खराब नहीं है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का और बेटर कपड़ा यूज करते हैं तो वो कभी खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी दादी नानी ने तो वही कपड़े यूज ही किए। ठीक है। कई बार दीदी तो लोग पट्टी भी यूज करते हैं, जैसे कॉटन की लेयर लगाई और उसके ऊपर पट्टी यूज करते हैं, तो वो भी अनहाइजीनिक होती है। देखो, वहां पे रुई यूज हो रही है, रुई यानी कॉटन। अब वो रुई तो गर्मी पैदा करेगी ना। अब मैंने आपको बताया, या तो खादी यानी ठंडी चीजें लगाइए, या तो खादी का कपड़ा है जो ठंडा है, बाकी तो ये जुगाड़ है। ये तो जुगाड़ कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पैड से प्रॉब्लम आ रही है, वहां प्लास्टिक पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरी भी उसमें आए थे पहले, जब मैंने मान लीजिए शुरुआत करी थी, तो कई ऐसे थे जो ये पट्टी होती है ना जो घाव पे लगाते हैं, ये वाली पट्टी, और इसके अंदर रुई रख के ऊपर से पट्टी लपेट के, क्योंकि उनको जो था वो पैड शूट नहीं कर रहा था। पैड शूट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने अपना जुगाड़ बना रखा था। तो उस जुगाड़ से मतलब अब जो उनको ये टिश्यू पेपर का मिल गया, तो उन्होंने जुगाड़ छोड़ दिया। ठीक है, तो वो सिर्फ जुगाड़ है। बाकी हाँ तो मतलब कपड़ा हम यूज करिए अच्छे वाला, या फिर ये अच्छे वाला पैड यूज करिए। हाँ मतलब हम लोगों को, जब लोग हमारे से ये बात करते हैं ना कि हम लोग तो कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो हम उनको ये जानकारी दे सकते हैं कि ये जो कपड़ा आप कौन सा यूज कर रहे हो, तो ये हाँ, वाला यूज करना चाहिए, या वो कॉटन विद पट्टी यूज ज्यादातर करते जो हैं। बहनें हैं जो कपड़ा यूज करती है, कौन सा करती हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सूट है, ठीक है, जिसको मैंने हाँ पता नहीं 10 बार पहना है या 50 बार पहना है। अब वही जब फट जाएगा तो मैं उसको रख दूंगी, वेस्ट हो गया भाई, अब उसको मैं इस्तेमाल करूंगी। अब उसमें कलर भी आया हुआ है, 50 बार मैंने धोया हुआ है, तो उसमें डिटर्जेंट वाला भी आया हुआ है। आपने उसको कोई फिटकरी के पानी में धो के नहीं डाला ताकि उसके कीटाणु नष्ट हो जाए, तो हमने कट्टे में उसको डाल के रख दिया, और जब बारी आई तो वहां से निकाल के मैंने उसको लगा लिया। तो वो तो अनहाइजीनिक ही होगा ना। तो वो चीजें, अगर कपड़ा भी यूज कर रही है तो उसको अच्छे से करिए। आप देखती है नया कपड़ा क्या यूज कर सकती है, कोई कोई नहीं करेगा, क्योंकि नहीं, वो कोई नहीं उसको महंगा करता। पड़ेगा। तो मान लीजिए कपड़ा बुरा नहीं है, लेकिन आप उसको किस तरीके से यूज कर रही हैं, तो वो आप निर्भर करता है कि भाई
क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, बाकी शाम की मीटिंग में मिलते हैं। और अभी सोनिया जी शायद खुशखबरी देने वाली है, तो सोनिया जी का ले ही लेते हैं लास्ट में। वैसे तो नहीं लेना था भैया, अनम्यूट कीजिए सोनिया जी को। कर दिया कर दिया। लड्डू लेके आई हैं या ऐसे ही आ गई? अनम्यूट कीजिए माइक को। वंदे मातरम दीदी। वंदे जी। मातरम सभी को। और वंदे मातरम गोविंद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया। और दीदी उनको गुड़िया हुई है मेरी देवरानी को। और उसके चलिए। साथ ही एक और है खुशखबरी। मेरी देवरानी को जब मैं लेके गई हुई थी ना, तो मतलब पूरी रात मैं ही रही उसके साथ वहां। और वहां पे ना एक और लेडी आई थी उसी रूम में जहाँ पे हम थे। हम्म। उसका क्या था कि उसको पेन तो पूरे हो रहे थे, मतलब मेरी देवरानी से भी ज्यादा पेन थे उसको। होते हैं ना भी, कईयों को कम तकलीफ रहती है, कईयों को ज्यादा। लेकिन ना हम्म। उसकी बच्चेदानी को जो मुंह है ना, वो एक उंगल से ज्यादा नहीं खुल रहा था। हम्म। डॉक्टर्स ने 2 बार चेक भी किया। और उसकी हम्म। तकलीफ देख के मैंने भी कहा डॉक्टर्स को कि एक बार देख लो भी, कई बार और इसमें इन चीजों में पता भी नहीं चलता टाइम का। तो उन्होंने चेक किया ना, तब भी नहीं खुला था। तो वापस कमरे में जाके मैंने कहा आंटी, आप डॉक्टर को तो मत बताना, लेकिन मैं आपको एक चीज देती हूँ, उससे आपका फायदा हो जाएगा और डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। वो कह रही क्या, मेरे पास गर्म पानी की थर्मस भी थी और मैंने कैस्टर ऑयल भी मंगवा रखा था। मैं क्या, आप ना एक बार थोड़े से पानी में अपनी बहू को बोलो हिम्मत करके ये पी लेगी, लेकिन उल्टी ना करे, अगर उल्टी करेगी तो डॉक्टर मेरे को ही कहेंगे। तो मैं क्या, बस थोड़ा सा मन बना के नाक बंद करके ये पी ले, और इससे इसका फायदा हो जाएगा। तो मैंने ना दीदी उसको कैस्टर ऑयल डाल के दे दिया गर्म पानी में। 2 घंटे के अंदर अंदर ना उसका बच्चेदानी का मुंह खुल गया, और उसके 2 घंटे बाद वो डिलीवरी रूम में जाके ना मेरी देवरानी से पहले उसकी डिलीवरी होगी। क्या तो उसको कल शाम तक का टाइम दिया हुआ था कि जैसी उसकी पोजीशन है ना भी शाम तक ही हो पाएगी, और क्या पता भी रात भी हो जाए। और फिर मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने उनको ये बात जताई नहीं कि भाई देखो आपने ये लिया इससे आपका ये फायदा हुआ। फिर मैंने उनको ना ये बताया था कि भाई जैसे आपकी बहू को इतनी ज्यादा तकलीफ रहती है ना, तो आप ना अगली बार जब ऐसा मतलब दोबारा प्रेग्नेंट होगी ना, तो ऐसे टाइम पे ना इसको गाय के गोबर का रस निकाल के देना, 1-1 चम्मच। तो अगर आप वो दोगे ना, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मन में वहम भी नहीं आएगा। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं गर्म चीजें नहीं देनी, ये नहीं देना, वो नहीं देना। मैं क्या, वो तो देखिए दवाई के जैसा होता है, अगर हम गाय का बाथरूम या ऐसा कुछ देते हैं भी, उसमें तो कोई वहम भी नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और अपने घर का फोन नंबर भी दिया मुझे। और भी कोई कई प्रॉब्लम्स बता रही थी वो उनकी फैमिली में है। मैं क्या है ना, गोविंद भैया है हमारी टीम में, वो हमें ना बहुत आसान तरीके से घरेलू इलाज बताते हैं। और आप चाहे मीटिंग में आके पूछ लेना, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। जब आप, मैं क्या, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, जब भी आपको मीटिंग में आना होगा बता देना। मैं क्या, वो ना आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे देंगे। बस वो कहते हैं भी विश्वास करके ना एक बार ट्राई कर लो, क्या पता कहीं और से निराग की चुटकी से ही आराम हो जाए। क्योंकि मैं क्या, वो घर की चीजों से ही इलाज करना बताते हैं। और उसमें तो कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, क्योंकि घर की चीजें तो हम दाल सब्जी रोटी में भी खा ही रहे हैं, सभी मसाले। तो वो ना बहुत खुश हुई आंटी, और उन्होंने फिर फोन नंबर लिया भी है मेरा और अपना भी दिया। और बस दीदी इतना ही था। और गोविंद भाई, आप कभी यहाँ आओगे तो मैं आपका जरूर मुंह मीठा कराऊंगी, पूरी टीम का, जब भी रादौर दोबारा आओगे। चाहे जब मर्जी आना। कोई बात चलिए, नहीं दीदी, हमारा बहुत बढ़िया। हमारा मुंह मीठा तो उसी से हो जाता है जब खुशखबरी मिल जाती है। ठीक है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि एक से भले दो दो फीडबैक आपको साथ में मिल गए। तो अब अगली बार से मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको कोई डिलीवरी का केस आएगा तो आप कहोगे कि हाँ जी पूछना पड़ेगा, कहोगे भाई हमने तो दो एक ही दिन में दो कराए थे, जल्दी से पी लो फटाफट। हाँ जी। नहीं भैया, उन्होंने ना डरा तो मुझे भी दिया था, क्योंकि मैंने अपनी देवरानी की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवा दी थी। तो वो कह रहे हैं आपने एक्सरसाइज क्यों करवाई, क्योंकि एक्सरसाइज करवाने के बाद उसको पेन शुरू हुआ था। उससे पहले उसको मतलब हल्का हल्का था, लेकिन पेन बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने रीना दीदी से पूछ के ना उसको एक्सरसाइज कराई थोड़ी सी, और जो सौंठ का दूध आपने बताया था वो तो मैंने उसको घर से ही दे दिया था, पिला दिया था।
और एक बार बना के वहां पे हॉस्पिटल में भी मंगवा लिया था, क्योंकि यही है ना गांव में ही हॉस्पिटल। तो ना फिर डॉक्टर कह रही है आपने इसको पहले ही इतना पानी पड़ रहा है, आपने इसको एक्सरसाइज क्यों करवाई। मैंने कह दीदी हमारी इन चीजों की क्लास लगती है, इसलिए हमें इन सब से डर नहीं लगता, और आम फालतू का वहम मत डालो, इसको कुछ नहीं होगा। मैं क्या, मैं जिम्मेवारी लेती हूँ इसकी। और जो हमारे टीचर है ना, वो इसी काम में है वो कई सालों से, और वो यही केस देखते हैं। मैं क्या, आप फिक्र मत करो। मैंने उनको, वैसे चाहे मुझे कुछ नहीं पता था, मैं खुद भी अंदर से डर गई थी, लेकिन मैंने उनके सामने जाहिर नहीं किया। चल, बहुत बढ़िया, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जब शेरनियां बनती है ना तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, और ये सिर्फ आपको डराने को होता है, ये क्यों किया वो क्यों किया। अगर आपको नॉलेज है ना, मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो बस झुको मत, अड़े रहो, क्योंकि देखो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो चलिए भैया, अभी 2 हैंड रेज है, वो आप देखिए लेने हैं नहीं लेने हैं, मैं तो लीव कर रही हूँ मुझे कुछ काम है। चलिए, आगे मत खड़े करना प्लीज, हाथ जो कीमती है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़े से काम करने हैं, 30 नवंबर की तैयारी करनी है। सुनीता सिंह दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सुनीता सिंह दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। अरे भैया जी, जो वासुदेव कुमार से मेंढक है, आप उनको दवा बता दीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पे साउंड बज रहा तो आवाज नहीं आएगी, तो हमने हैंडस कर दिया है। तो जो है अब इमरजेंसी, वो उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही है, तो उनको कल से भर्ती है, उनको दर्द में रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक मेरी मम्मी है। कितनी उम्र है? उनकी उम्र होगी लमसम 50 के आसपास है। ऐसा है, घर से लहसुन ले जाओ और मुनक्के ले जाओ और अदरक ले जाओ। लहसुन, मुनक्का और अदरक, ये उनको चबा चबा के खा। लहसुन और मुनक्के भैया। लहसुन, मुनक्का और अदरक चबा चबा के खाने को दो, एक आधे आधे घंटे पे। एक कली लहसुन की, चने के दाने हम्म। और अदरक, और 2 हम्म। मुनक्के हर आधे घंटे 1 घंटे पे चबा के खाने को दो। अच्छा जी भैया, वही उनको हार्ट में बहुत। वासुदेव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वासुदेव जी, वासुदेव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए, नहीं कर पा रहे, मिलते हैं शाम को 8 बजे की मीटिंग में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।